वे सब के सब वर्ण धर्म है, ठीक है। और जितने जो पदार्थ हमेशा रहने वाला, बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, ये शरीर नहीं था, तभी हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा थी, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं थी। जब ये शरीर नहीं रहेगा तभी जीवात्मा किसी न किसी रूप में रहेगी। इसका मतलब यह जो दिख रहा है तभी हम है, और जब नहीं दिख रहा है तभी हम है। तो नित्य कौन हो गया? आत्मा। एकमात्र आत्मा नित्य है, और आत्मा के अतिरिक्त अहंकार, बुद्धि, मन, सूक्ष्म शरीर, चित्त, प्राण, शरीर, जगत, कर्ता, जितने पदार्थ हैं सारे के सारे अनित्य पदार्थ हैं। तो यह हमारे बुद्धि में विवेक आ जाए, यह पदार्थ नित्य है, यह पदार्थ अनित्य है, ठीक है। इसको कहते हैं नित्यानित्य पदार्थ विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक है। निराक क्या है? कि स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, कि हमारे इस लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक की जो भोग है, तो भोगने की जो अंदर की इच्छा है वो इच्छा न है, राहित्य। राहित्य माने ही इच्छा से कामना से रहित हो जाए, इसको बोलते हैं वैराग्य। तीसरा क्या है साधन? तो दूसरे में तीसरा क्या बताया हमने? तीसरा क्या बताया? सत्संपत्ति। सत्संपत्ति में 6 भाग है, नाम ही 6। सत्संपत्ति में 6 संपत्ति। तो सत्संपत्ति के अंदर 6 चीजें आती है। तो सत्संपत्ति में पहला पूछ रहे हैं कि समाज संपत्ति का इस सम दम आदि संपत्ति क्या है गुरु जी? गुरु जी उत्तर देते हैं सम दम उपरति प्रतीक्षा, सम दम उपरति प्रतीक्षा, सम दम उपरति प्रतीक्षा, श्रद्धा समाधानम चेति। छह चीजें हो गई। क्या क्या हुआ? सम दम उपरति प्रतीक्षा, श्रद्धा समाधान, 6 हो गए। अब 6 अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। सम क्या है? नंबर 1 सम। सब संपत्ति में पहला है सम, है ना? अच्छे आपको कथा तो भागवत की आ रही है, सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने यक्ष ने प्रश्न किया था, उनके चारों पांचों भाई बैठ जाते थे, सब बातें चले गए, हैं? तो उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि सबसे तेज चलने वाला क्या है? क्या बताया? मन। संसार में सबसे तेज चलने वाला क्या पदार्थ है? मन, है ना? एक मिनट लगातार रुकिए कहीं। आपने गायत्री जब पढ़ते हैं तो गायत्री आदि को मंडल में गायत्री का ध्यान करते हैं, जरा घड़ी देते देखिए तो 1 मिनट तक रुका है तो वहां, है ना? वो क्या नहीं बहुत अच्छा। गीता में भगवान चंचल भी मना कृष्ण, हे कृष्ण चंचल ये मन बहुत ही चंचल है। बलभद्रम प्रमादान का ये प्रकाश करने वाला अगर हम लोग इसको न जाने दे तो बार-बार मत देता है, जैसे कहीं को मरते हैं कि मन जो है चित्त को मत दे जाता है ना? बार-बार बोल रहे हैं प्रमादी बलभद्र कठोर है, हमारे रोकने से नहीं रुकता, इसलिए मजबूत से नहीं रहता। तो कह रहे हैं कि इस मन को धीरे धीरे भगवान गीता में उपाय बताए, कैसे रोकते हैं मन को? अभ्यास तो कौनते वैराग्येन ही संयम। इस मन को 2 उपाय,
एक तो मन कहाँ देखो कहाँ जा रहा है, मन हमारा व्हाट्सएप देखने में लगता है, फेसबुक देखने में लगता है, तो क्या करो स्विच ऑफ करके कंट्रोल में रखो, मन तब भूलेगा कहाँ गया, इसमें खाली है तरफ ये देखने उधर तुरंत जब मिलेगा ही नहीं तो अब 2-3 दिन तक मन भूलेगा, 14 दिन तक जाएगा नहीं करके देखो, है ना? इसको बोलते हैं वैराग्य, विषय वस्तु से हटा दो प्रेम और अभ्यास उस मन को खाली में छोड़ो। फिर क्या करो, जैसे ही कहे कि वापस देखना है, फेसबुक देखना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो तुरंत कोई चीज कर दो। हमको गुरु जी ने कहा है कि रुद्राक्षर याद करो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, गुरु जी याद करने का वचन से रखना शुरू कर दो। मन इधर उधर भाग रहा है तो उधर से मन को इधर ला दो, इसको बोलते हैं अभ्यास। ठीक, तो मन को नियमित करना, संयमित करके एक जगह इकट्ठा उसको रोके रखना, इसका नाम है शम। क्या नाम है? शम। अब आगे कर रहे हैं कि दम क्या है गुरु जी? चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 11। मन को इंद्रिय मानते भी है, और मन को इंद्रियों का राजा भी मानते हैं, उसका कंट्रोलर मानिएगा। तो दूसरा तो इंद्रियां दसई क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, तो 10 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों को संयमित करना, रोकना। भगवान ने क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियः। जो संयत इंद्रिय होता है, जो अपने इंद्रियों को रोक लेता है ना, मन तो अपने आप भटकता ही, संतान ही में खुलता रहता है, जो उसी में गया उसका समय खराब हो गया, बेकार खराब है। जो अपने मन को रोक करके आप आए घर में पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई में लगाया, आपने पढ़ाई में लगाया है ना, आप अच्छे बालक बन के निकलेंगे और बाजार खाली घूमते रह गए मोटरसाइकिल से, यहाँ वहाँ जाते रह गए, खाली वापस फेसबुक देखते रह गए, तो क्या होगा? बात भले हो जाएंगे, समय आपका बर्बाद हो जाए, ज्ञान अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना? एक संयत इंद्रिय, समस्त इंद्रियों को संयमित करना, ये क्या हो गया? दम। दमन करना, 5 ज्ञान इंद्रियों को और 5 कर्म इंद्रियों को। दमन का तात्पर्य जबरदस्ती मरुमा नहीं, जैसे हमारा पढ़ने का समय हुआ है ना, मन के तो उधर जाए नहीं जाने देना है। कितना भी कोई अगर मगर आया, चक्षु उधर दौड़ने लगती है, कोई उधर 2 लोग पाप कर रहे हैं, काम कर रहा है, गुरु जी बोले उधर ही सुनेंगे, उधर ना सुने, है ना? गुरु जी ने कहा कि यह करो तो यह नहीं किया, आपने मर्जी से जाके अपने हाथ में पहले फेसबुक चला रहे हो, चला तो वहां भी रहे हैं, काम तो वहां भी कर रहे हैं, गुरु जी काम तो नहीं कर रहे हैं, गुरु जी ने ढंग लगा दिया तो चिकना लगेगा, आप लगेगा तो ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक है ना? तो ज्ञान इंद्रिय को 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को संयमित करना, इसका नाम है दम। तीसरा है उपरति। ठीक है? उपरति, ये जितने अनित्य पदार्थ हैं, क्या है ना, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना। तो जितने अनित्य पदार्थ हैं, उन अनित्य पदार्थों को न चाहना और अपने मन में पक्का समाधान कर लेना कि ये अनित्य पदार्थ हमारा कल्याण करने वाले नहीं है ना? इसलिए हमको नित्य पदार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
तो यह क्या हो गया, इन इंद्रियों के व्यापार के जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन जिन जिन चीजों को चाहता है उनको रोक करके आपका मन उससे ऊपर उठ जाता है। यह जो है इसको बोलते हैं उपरति। उपरति का मतलब ऊपर उठ जाना, अनेक उपाय भोगों से अपने मन को ऊपर उठा लेना। ठीक। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? गीता का दूसरा अध्याय भूल गए, याद है? भूल गए? अयोध्या में मात्रा स्वर्थांत कौन्तेय, एतान आगमा पायो नित्यम तान तितिक्षस्व भारत। है ना? मात्रा और प्रसाद कौन्तेय। मात्रा माने इंद्रिय, प्रसाद माने उससे संबंधित जो विषय इत्यादि है। तो सभी इंद्रियां उनसे संबंधित जो विषय है, यह तो सुखदायी है या तो दुखदायी है, या तो मान देगा या तो सम्मान देगा या तो अपमान देगा, और शीतोष्ण सुख दुख का, या तो ठंडी लगेगी अब इसको गर्मी लगेगी, उमस है ना? तो शीतोष्ण सुख दुख का, चाहे शीत लगे चाहे उष्ण लगे, दुख हो सुख हो, मान हो अपमान हो, तो इससे अपने मन को दुखी नहीं होने देना, व्यतीत नहीं होने देना, उसको सहन करना, उसको कहते हैं तितिक्षा। यानी सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, जय पराजय, सबको सहन करना, इसका नाम है तितिक्षा। ठीक है? और तितिक्षा के बाद क्या आता है? श्रद्धा। श्रद्धा गुरु, हे गुरु जी श्रद्धा क्या है? शिष्य ने पूछा कि गुरु जी श्रद्धा क्या है? तो गुरु जी ने कहा गुरु वेदांत वाक्य, गुरु वेदांत वाक्य, विश्वास श्रद्धा। गुरु के बातों, गुरु के वचन में और वेद और वेदांत जो कहता है, जो लिखा हुआ है, उसमें दो चीजों का है। अब गुरु के साथ माता पिता को जोड़ दीजिए। गुरु माता पिता, ठीक है? गुरु माता पिता के वचनों और जो शास्त्र है, वेद है, वेदांत है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर पूर्ण विश्वास रखना, इसी का नाम श्रद्धा। पूर्ण विश्वास, नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना? ईशावास्य इदं सर्वं, भगवान सब जगह है, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से। शास्त्र कहता है, आपको विश्वास होना चाहिए ना। अब जो लोग देवी पूजा करते हैं, किसी मंदिर में आके शिव जी को चढ़ाते हैं, चाहे राम जी की पूजा करते हैं, चाहे हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे माँ की पूजा करते हैं। अब मान ट्रेन में जा रहे हैं, 24 घंटा हो गए बदल कर, तो कैसे पूजा करेंगे जब माता जी का बदल नहीं हो? माता जी खाली मंदिर में है तो माता जी सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से। हम जहाँ है वहाँ भी हुआ है, वहीं पर जाओ, वहाँ पर बंद करो, वहीं पर ध्यान रखाओ, वहीं पर उनका मंत्र पूजा करो। पूजा का भी 3 प्रकार बताया गया है। क्या बताया गया? धार्मिक, वाचिक, मानसिक। शरीर से फूल चढ़ा रहे हैं, पत्ती चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, रोटी चढ़ा रहे हैं, छत चढ़ा रहे हैं, गंध चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। शरीर होता है ना, शरीर से होता है। और इनका वर्णन कर रहे हैं, इनके कितने
जिसकी पूजा कर रहा है वो एक आकार की देवता करता है, वाणी के उसके बड़े स्वरूप की पूजा होती है। महिम्ना पारमिते परम विदुषो यतते स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवतन्ना स्वैगिरा आवाच्यतर्वा स्वमपि परिणामावनिर्णम् अमापे तस्पोत्रे हरदिरपवादा परिकरा। है ना? आप बहुत महान है, आपका प्रबंध नहीं कर सकते, फिर भी हम बोल करके अपने भाई को तो करते हैं। भगवान पूजा होने क्यों नहीं? लास्ट में क्या बोलते हैं? इतने शाम वाणमयी पूजा श्रीमद शंकर पाद, ये वाणमय पूजा है, वाणी के द्वारा पूजा है। श्रीमद शंकर भगवान के चरणों में अधिक है। अंता देव देव देवेश होगी। तीसरा उससे भी उत्तर क्या है? महावश्य आगे बैठा बैठा ध्यान करिए, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। भैया बाबा भोलेनाथ के साथ बैठे हुए हम साकेत धाम पहुंच गए हैं। सीतारामचंद्र जी का दरबार नाम जमा हुआ है, हम पैर पर कान उठ बैठे, जब भगवान के चरण का स्पर्श कर दिया, फिर हम पॉकेट में लेके गए थे गुलाब कमल का पुष्प, भगवान के चरणों पे रखा। फिर हम गंगा नल लेकर गए थे, तो खाली में रख करके हमने उनके चरणों को धोया। मंत्र करिए तो तेल में जा रहे, अब मंत्र करिए। यहाँ मंदिर पर करेंगे तो खाली मंदिर की पूजा हो रही है, तेल में कहाँ पूजा हो रही है? साकेत धाम। परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास रखना, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना, माता पिता के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना, इसी का नाम श्रद्धा है। ऐसा तो जन्मजात मिली हुई है ना? बस उसको डेवलप करने का, उसको उद्भाषित करने की जरूरत है। इसीलिए सिखाया जाता है कि माता जी को प्रणाम करो, पिता जी को प्रणाम करो, प्रभु को प्रणाम करो, प्रातः काल उठो, उठ करके सूर्य नारायण को भगवान को प्रणाम करो, स्नान करो, ध्यान करो, भजन करो, एक श्रद्धा करने के लिए कहा है। तो पहले क्या समझाते हैं? मान पिता प्रभु गुरु के मानी, विनय विचार कराएं शुद्ध जाने, बुद्धि मत खर्च करो। माता पिता गुरु आचार्य भगवान ने जो कहा दिया वो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, ऐसा मान करके तुम तुरंत पालन करो। ठीक है? तो कार्य का नाम है श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखना, इसी का नाम है श्रद्धा। ठीक है? अब छठवां है संपत्ति में समाधान। ठीक है ना? समाधान यहाँ पर आते आते ये मन में स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी अनाथ पदार्थ हैं ये हमको सुख देने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं दुखाई देते हैं। इसलिए हमको जो नित्य पदार्थ परमात्मा है वही हमको सुख दे सकता है। बुद्धि में तो निश्चित भाव में बैठ जाए। भगवान क्या कहते हैं? विभीषण को क्या समझा रहे हैं? निर्मल मन जन सो कोई पारा। निर्मल आपका मन हो जाए, भगवान कहते तो और कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं समाधान। छठवीं संपत्ति हो गई समाधान, अर्थात ईश्वर पर पूर्ण रूप से सुख का अनुभव, ईश्वर में पूर्ण रूप से सुख का अनुभव कर समाधान। अब उसके बाद पूछा कि मुमुक्षु चौथा माना बताया मुमुक्षु तो मुमुक्षु क्या है? ईश्वर प्राप्ति इच्छा तद मुमुक्षा। बार-बार चित्र में यही आता रहता है, भगवान को खोजे, भगवान कैसे मिले, भगवान कहाँ मिले, भगवान को कैसे खोजे, भगवान को कैसे खुश करे, भगवान को कैसे पसंद करे, भगवान कहाँ मिलेंगे। गुरु को बार-बार मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा हो, तो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक? साधन चतुष्टय आ गया।
समझ में? विवेक, वैराग्य, संपत्ति, मुमुक्षा। संपत्ति में 6 चीजें हैं: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि। ठीक है, आप यहीं पे विश्राम देते हैं, फिर विचार किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदनात्मदेहाय दक्षिणामूर्तये